आज के जो क्वेश्चन है वो है मोलस्का पर। मोलस्का के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ मोलस्का इन विच इज। सिफेलोपोडा मोलस्का का एक वर्ग है जिनमें, यहाँ पर उसका करेक्टराइजेशन पूछ रहा है, मतलब इसमें एनिमल्स किस प्रकार के होते हैं। तो नोटोकार्ड एक्सटेंड अप टू हेड, फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड इज लोकेटेड ऑन द फूट, या फूट इज absent। तो जो सिफेलोपोडा है ना, वो एक मोलस्का का क्लास है और इसमें जानते हैं क्या होता है, पैर स्थित होता है सिर तक, यानी फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, नियोप्लाइना इज ए प्राइमिटिव, यानी कि नियोप्लाइना एक आदिम है, एनेलिडा का, आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का, या फिर हेलमिंथिस का। तो ये होता है मोलस्का का। इंक सैक इज फाउंड इन, इंक सैक कहाँ पाई जाती है, नॉटिलस, माइटिलस, सीपिया, या फिर बोनेलिया। तो ये जो है ना इंक सैक पाई जाती है सीपिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज एन इंटरनल सेल, कह रहा इनमें से किस मोलस्क में एक उसका आंतरिक सेल होता है, कवच होता है, नॉटिलस, टेरिडो, सीपिया, या फिर लैमेलिडेंस। तो यहां पर इसका सही आंसर है सीपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइला ग्लोबोसा का उपवर्ग पहचानिए, यानी आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। तो जो पाइला ग्लोबोसा का सब क्लास होता है ना, वो होता है प्रोसोब्रैंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस किस वर्ग में आता है, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू क्लास। तो ऑक्टोपस जो होता है ना, वो बिलोंग करता है सिफेलोपोडा से। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, सिफेलोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ बुजाइनस है, यानी कि जो बुजाइनस ऑर्गन है इसके बारे में पूछ रहा है, ये किस प्रकार का है, कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है, मोलस्क में उत्सर्जी अंग है, कुछ इकाइनोडर्म में श्वसनीय अंग है, या फिर केकड़ों में कह रहा है परासारडी अंग है, क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में, जितने भी एनिमल्स हैं ना उन सब के बारे में डिटेल से बताया है, किस एनिमल में कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाया जाता है, प्ले लिस्ट में आप सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्गन ऑफ बुजाइनस है वो होता है मोलस्कस में उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का, कह रहा है कि इनमें से, देखिए यहाँ पे फिश लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी फिश है जो मोलस्का से संबंधित है, मतलब नाम तो फिश है तो इसलिए कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जो कटल फिश है ये मोलस्का से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का में श्वसन वर्णक होता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज। तो जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एरिथ्रोमाइसिन होता है, हीमोशाइनिन होता है, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर होता है हीमोशाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी पूछ रहा है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। तो जो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है वो क्या होती है, नियोप्लाइना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबर ऑर्गन पाया जाता है, केबर का जो अंग है वो किस में पाया जाता है, ओबिलिया में, यूनिया में, एस्कैरिस में, या फिर इकाइनस में। अब चूंकि यहाँ पर देखिए मोलस्कस के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो केबर का जो ऑर्गन पाया जाता है वो यूनियो में पाया जाता है। यूनियो क्या है, मोलस्का का एक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियो का ग्लाइकोडियम लार्वा क्या होता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है, मछली पर बाह्य परजीवी है, या फिर मछली में अंतः परजीवी है, या निचले तल में रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जो देखिए क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, ग्लाइकोडियम लार्वा किस एनिमल का है, तो ये हो गया यूनियो का। यूनियो किस फाइलम का एनिमल है, तो ये हो गया फाइलम मोलस्का का। अब पूछ रहा है कि यूनिया का जो ग्लाइकोडियम लार्वा है वो किस टाइप का लार्वा है, किस प्रकार का लार्वा है, तो ये होता है मछली पर बाह्य परजीवी, ठीक है, एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्री कैनाल पासेस थ्रू हार्ट। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनियो।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति पूछ रहा है, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज कौन सी है? तो जो इंडियन स्पीसीज होती है वो होती है पिंकटैडा वल्गेरिस। ठीक है, पिंकटैडा वल्गेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? किस में होता है भाई? ये होता है यूनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन ए रो ऑफ रेडुला? तो रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? 7 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिगर लार्वा पाया जाता है। तो अब वेलिगर लार्वा कहाँ पाया जाता है? वेलिगर जो लार्वा होता है वो पाया जाता है मोलस्का में। पाइला के शुक्राणु पूछ रहा है, स्पर्म इन पाइला आर यूपाइलिन प्रकार के होते हैं, ओलिगोपाइलिन प्रकार के होते हैं, एपाइलिन प्रकार के होते हैं, या फिर कह रहा बोथ ए एंड बी? तो जो पाइला के स्पर्म होते हैं वो बोथ ए एंड बी यानी कि यूपाइलिन और ओलिगोपाइलिन दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन ऑफ पाइला इज सिंगल एंड नॉट पेयर्ड? सिंगल होता है और पेयर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सेंसरी ऑर्गन्स है इसका वो होता है ओस्फ्रेडियम। मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। द मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? कॉकरोच में, प्रॉन में, स्कॉर्पियन में, या फिर स्नेल में? तो ये होता है स्नेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनिडियम एक श्वसन अंग है। टिनिडियम किसका एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन है? तो ये होता है पाइला ग्लोबोसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियो का जो सेल है यानी कवच वो कितने लेयर का बना होता है? 3, 5, 7 या फिर 2? तो यूनियो का जो सेल होता है वो होता है 3 लेयर का। मुख में जबड़ों और रेडुला का अभाव होता है किसमें? पाइला में, यूनिया में, नियोप्लाइना में, या फिर कह रहा है कि सभी में? तो जो मुख में जबड़ों और रेडुला का अभाव होता है वो होता है यूनियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर बेस होता है हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, दोनों या फिर कोई नहीं? तो कॉपर बेस क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन स्नेल यानी कह रहा है उद्यान घोंघा कहलाता है लाइमेक्स, हेलिक्स, एप्लीसिया या फिर सोलेन? तो जो गार्डन स्नेल होता है ना, उद्यान घोंघा जिसे कहते हैं, वो होता है हेलिक्स। डेकापोड सिफेलोपोड जंतु है कौन सा? काइटन है, ऑक्टोपस है, सीपिया है, या फिर नॉटिलस है? तो जो डेकापोड भी है और सिफेलोपोड है, ऐसा कौन सा एनिमल है? तो ये होता है सीपिया। तो इस प्रकार से ये रहे मोलस्कस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज को अगली जो सीरीज होगी वो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय से प्रैक्टिस सेट की सीरीज प्राप्त होती रहे।